ठीक है, तो लैब असाइनमेंट थर्ड जो है उसमें हमें देखना है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टेबल। ठीक है, तो टेबल में हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उन रिस्ट्रिक्शंस को यूज़र वायोलेट करेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो डेटा उसमें स्टोर नहीं करता, या कुछ भी उसमें उसके रूल्स को वायोलेट करता है, तो एक्शन जो है वो उस टाइम पे अबॉर्ट होती है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, एसक्यूएल में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको हम टेबल्स के ऊपर या कॉलम फील्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सर्टेन रूल्स जो है उसमें हम सेट कर सकते हैं, अगर उस रूल्स में कुछ भी वायोलेशन होगा तो द एक्शन विल बी अबॉर्टेड। So there are following constants that are commonly used in SQL, like number one is not null, unique, primary key, foreign key। ठीक है, तो नॉट नल अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो इट विल इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। ठीक है, तो जो भी टेबल के अंदर कॉलम फील्ड्स हैं वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हमने नॉट नल सेट करा हुआ है कॉलम कॉलम को कंस्ट्रेंट, अगर हमने नॉट नल सेट किया हुआ है तो उस कॉलम फील्ड का वैल्यू देना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक। It will ensure that all values in a column are different. Every fields in a column are not duplicate, all are unique। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी की। तो टेबल के कॉलम्स को हम प्राइमरी की जो है वो सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा एक यूनिक की होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्राइमरी की जो है वो नल नहीं हो सकता, और हर टेबल में एक ही जो है वो प्राइमरी की होगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम आ, उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा क्लास में सपोज क्लास रोल नंबर होता है, तो हमारा एक ये प्राइमरी की हुआ, यूनिक हुआ, क्योंकि रोल नंबर जो है वो किसी का भी जो है वो सेम नहीं हो सकता। तो ये हमारा प्राइमरी की होता है। नेक्स्ट है फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की जो है दो टेबल्स को लिंक करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। तो foreign key is an attribute value in a table that acts as a primary key in another table, and it is useful for linking two tables। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स को टेबल के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं एसक्यूएल नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट कॉलम जो है वो नल हो सकती है, मतलब अगर हमने नॉट नल सेट नहीं किया हुआ है तो उसको हम नल रख सकते हैं, उसकी वैल्यूज चाहे तो हम एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी फील्ड्स का वैल्यू अगर हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया अगर नॉट नल, तो उस कॉलम का वैल्यू देना जो है वो कंपलसरी रहेगा। तो द नॉट नल कंस्ट्रेंट एनफोर्स अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ठीक है, तो नॉट नल स्पेसिफाई हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने एक टेबल बनाया है पर्सन्स के नाम से, तो क्रिएट टेबल पर्सन्स। इसमें सपोज ये फील्ड्स डाल दिए, जैसे आईडी, इसका डेटा टाइप हो गया इंट, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। ठीक है, तो इसका वैल्यू देना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, लास्ट नेम वेरकर नॉट नल, तो लास्ट नेम फील्ड जो है वो हमारा नल नहीं हो सकता। फर्स्ट नेम वेरकर नॉट नल, तो ये फील्ड्स जो हैं इनके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया नॉट नल का। दैट मीन्स कि इनकी वैल्यूज जो है वो नल नहीं हो सकती है, यूजर को वैल्यू इनपुट करना होगा इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉट नल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे एसक्यूएल प्राइमरी की। ठीक है, हर टेबल में एक अपना एक यूनिक फील्ड जो होता है उसको हम प्राइमरी की जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे जनरली जैसे कोई भी आईडी वगैरह होती है तो वो हमारा प्राइमरी की होता है। ठीक है, तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल।
and primary key must contain unique values, and it cannot contain null values, and the table can have only one primary key. तो यहाँ पे जैसे हमने ये क्रिएट टेबल पर्सन्स बनाया है, तो इसमें ये फील्ड्स हैं जैसे आईडी हो गया, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। अब इनमें जो हमारा ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके थ्रू जो है हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्सन को, जैसे आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज। इन इन फील्ड्स में से हम आईडी के थ्रू किसी भी पर्सन को यूनिकली जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी की सेट जो है वो किसको किया, आईडी को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है प्राइमरी की, और जो भी फील्ड हमारा प्राइमरी की बनाने के लायक है उसका नाम स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह जैसे फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की जो है वो मेनली दो टेबल्स को हम लिंक करने के लिए यूज में लेते हैं। एक टेबल में वही फील्ड प्राइमरी की होता है, लेकिन जिस टेबल में हम उसको फॉरेन की बनाना चाहते हैं वो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा, ठीक है। तो the table with foreign key is called a child table, and the table with the primary key is called as a referenced or parent table, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्रिएट टेबल ऑर्डर नाम का एक टेबल बनाया जिसमें ये फील्ड्स जो है वो स्पेसिफाई कर दिए, जैसे ऑर्डर आईडी है, इसमें कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, फिर ऑर्डर नंबर नॉट नल, पर्सन आईडी इंट हो गया। अब इन तीनों फील्ड्स में से जो हमारा ऑर्डर आईडी है, सपोज ऑर्डर आईडी को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो प्राइमरी की ऑर्डर आईडी हो गया। और पर्सन टेबल में हमने पर्सन आईडी को ऑलरेडी प्राइमरी की बनाया हुआ है, और ऑर्डर टेबल में हम उसको अगर फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, फॉरेन की पर्सन आईडी रेफरेंसेस, यहाँ पे ये कीवर्ड है रेफरेंसेस पर्सन्स। तो पर्सन्स टेबल में पर्सन आईडी जो प्राइमरी की है दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की इन द ऑर्डर टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है एक चेक कॉन्स्टेंट्स भी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी वैल्यू का रेंज वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे एज हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चेक करने के लिए जो है हम ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो the check constant is used to limit the value range that can be placed in the column, ठीक है। तो इस एग्जांपल में जो है एज के ऊपर चेक लगाया गया है, और सपोज हमारे पास कोई पर्सन टेबल है, और हमें ये इंश्योर करना है कि जो पर्सन का एज है दैट मस्ट बी दैट मस्ट बी 18 और ओल्डर। तो उसके लिए हमें चेक फील्ड के थ्रू ये सेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल पर्सन्स लगा है, इसमें ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसे आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज हो गया। और एज के ऊपर हमें ये चेक करना है कि जो एज इनपुट करेंगे वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया, जिसके थ्रू जब भी यूजर कोई डेटा एंटर करेगा तो ये एज के करस्पॉन्डिंग चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो या तो 18 या 18 से ओल्डर होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टेबल्स का स्ट्रक्चर गिवन है टेबल के फॉर्मेट में, और हमें जो है टेबल क्रिएट करना है और इंसर्ट करना है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स, इसमें सबसे पहला टेबल है सेल्समैन मास्टर, ठीक है। सेल्समैन मास्टर नाम का हमें एक टेबल बनाना है जिसका हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है डिफरेंट फील्ड्स के लिए, कि क्या क्या फील्ड्स हमें लेने हैं, डेटा टाइप क्या लेना है, साइज क्या लेना है, और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि हमें किसको प्राइमरी की सेट करना है, नॉट नल किसको सेट करना है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर इसमें टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो टेबल क्रिएट करना है। जैसे सेल्समैन नंबर है, डेटा टाइप है इसका var_2, साइज दिया हुआ है, और एट्रीब्यूट क्या है कि इट शुड बी प्राइमरी की, और सेल्समैन नंबर का जो फर्स्ट लेटर है दैट मस्ट स्टार्ट्स विथ एस, ठीक है। उसी तरह सेल्समैन नेम है,
तो ये नॉट नल होना चाहिए, एड्रेस नॉट नल होना चाहिए, सिटी स्टेट पिन कोड ये सब। आ, ठीक है। तो ये सारे फील्ड्स दिए हुए हैं और फील्ड्स के करस्पॉन्डिंग कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, या तो हमें नॉट नल सेट करना है, प्राइमरी की बनाना है, या कुछ और कंस्ट्रेंट जो है हमें सेट करना है। ठीक है, तो इस टेबल का ये डेटा गिवन है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें टेबल सेल्समैन मास्टर नाम का क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिख देंगे सेल्समैन मास्टर। ठीक है, पहला फील्ड हमारा क्या है, सेल्समैन नंबर, जो कि वर्कर है और प्राइमरी की होना चाहिए, और सेल्समैन नंबर का जो पहला लेटर है दैट विल स्टार्ट्स विथ एस। तो यहाँ पे सेल्समैन नंबर लिख दिया, वर्कर टू, साइज दे दिया इसका। इसको प्राइमरी की बनाने के लिए ये प्राइमरी की लिख दिया, और चेक हमें क्या लगाना है कि जो सेल्समैन नंबर है दैट शुड बी लाइक एस मॉडुलस, यानी कि एस के आगे और कुछ हो सकता है बट फर्स्ट लेटर विल बी एस। ठीक है, उसी तरह दूसरा फील्ड है इसमें सेल्समैन नेम, जो कि वर्कर टू है, और ये नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाने को बोल रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नॉट नल लिखना है। फिर उसी तरह एड्रेस में भी सेम चीज़ है, नॉट नल अप्लाई किया हुआ है। फिर नेक्स्ट फील्ड हो गया सिटी, पिन कोड, स्टेट, फिर सैलरी अमाउंट। ठीक है, ये नंबर फील्ड होगा नॉट नल, और हमें चेक, ये इसमें कंस्टेंट है कि सैलरी अमाउंट शुड नॉट बी ज़ीरो, तो यहाँ पे चेक फील्ड लगा के ब्रैकेट में लिखना है सैलरी अमाउंट नॉट ज़ीरो। उसी तरह नेक्स्ट फील्ड टीजीटी टू गेट, ये नंबर हो गया नॉट नल। ये टारगेट टू गेट जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है नॉट कांट बी ज़ीरो, तो यहाँ पे ये चेक में लगा देंगे, चेक टीजीटी टू गेट नॉट ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर टू डेट सेल्स सेल्स जो है वो हमारा नंबर फील्ड है, और इट शुड नॉट बी नल, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट फील्ड है रिमार्क्स, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर है, तो रिमार्क्स के लिए ये लिख दिया वेरकर टू 60। ठीक है, तो इस तरह से इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी कांस्टेंट इधर दिया हुआ है, या तो नॉट नल है, या कोई चेक चेक करना है कोई वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, या प्राइमरी की सेट करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे क्रिएट टेबल के लिए हमने क्वेरीज जो है वो डिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट टेबल है हमारा सेल्स ऑर्डर। इसी तरह से इसमें भी डिफरेंट फील्ड्स दिए हुए हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमें सेट करना है। ठीक है, जैसे एस ऑर्डर नंबर है, इसको प्राइमरी की बनाना है, और फर्स्ट लेटर मस्ट बी ओ, तो वही सेम चीज़ है, एस ऑर्डर नंबर वेरकर टू प्राइमरी की बनाना है, और चेक करना है सेल एस ऑर्डर नंबर लाइक ओ और मॉडुलस। ठीक है, फिर एस ऑर्डर डेट को डेट सेट करना है, क्लाइंट नम नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्लाइंट नंबर। ठीक है, क्लाइंट नंबर जो कि वर्कर है, और एट्रीब्यूट में क्या दिया हुआ है, क्लाइंट नंबर को हमें एज अ फॉरेन की बनाना है, एंड दैट इज द प्राइमरी की ऑफ क्लाइंट मास्टर टेबल। क्लाइंट मास्टर टेबल जो हमने पहले असाइनमेंट 1 में बना रखा था, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्लाइंट नंबर is the primary key of the client master table, but it is acting as a foreign key in the sales order table। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये लिखना होगा क्लाइंट नंबर वर्कर, फॉरेन की बनाने के लिए यहाँ पे रेफरेंसेस जो है वो यूज़ करेंगे, कीवर्ड रेफरेंसेस। और ये प्राइमरी की जो है वो कौन से टेबल का है, क्लाइंट मास्टर टेबल का है, तो क्लाइंट मास्टर टेबल यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो जो क्लाइंट नंबर है दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ क्लाइंट मास्टर एंड फॉरेन की फॉर सेल्स ऑर्डर टेबल। उसी तरह डिलीवरी एड्रेस हो गया, सेल्समैन नंबर, सेल्समैन नंबर के लिए जो है हमें ये एट्रीब्यूट में दिया है कि फॉरेन की बनाना है, एंड सेल्समैन नंबर इज प्राइमरी की ऑफ सेल्समैन मास्टर टेबल, जो कि हमने पहले पहले वाले टेबल में जो बनाया है वो है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख देंगे सेल्समैन नंबर वर्कर टू
फॉरेन की बनाने के लिए रेफरेंसेस, और ये सेल्समैन नंबर बिलोंग्स फ्रॉम द सेल्समैन मास्टर टेबल एज अ प्राइमरी की। तो यहाँ पे सेल्समैन मास्टर हमें यहाँ पे लिखना है। तो सेल्समैन नंबर इज प्राइमरी की ऑफ सेल्समैन मास्टर टेबल एंड फॉरेन की फॉर सेल्स ऑर्डर टेबल। उसी तरह ये डिलीवरी टाइप हो गया, जिसमें कि हमें ये सेट करना है डिलीवरी टाइप का, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पार्शली डिलीवर्ड हुआ है या फुल्ली डिलीवर्ड हुआ है या फिर फेल्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो पार्शली डिलीवर्ड के लिए एंटर करना होगा या फुल्ली डिलीवर्ड के लिए एंटर करना होगा। बाकी डिफ़ॉल्ट केस में अगर ये दोनों चीज़ अगर एंटर नहीं करते हैं तो इट विल बी एज्यूम्ड एज अ फेल्ड। तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा क्या होगा, फेल्ड। तो यहाँ पे जैसे डिलीवरी टाइप कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दिया, और डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा एक कीवर्ड है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए, या तो पार्शली डिलीवर्ड या फुल्ली डिलीवर्ड, अगर इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ नहीं होता है तो इट विल ऑटोमेटिकली शो फेल्ड। तो इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा करके ये फेल्ड मैसेज डाल दिया है कि पार्शली और फुल्ली के अलावा अ, जो भी कंडीशंस होगी उसमें हमें ये फेल्ड शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बिल्ड एंड इसके लिए कैरेक्टर डाल दिया, डिलीवरी डेट के लिए ये डेट डाल दिया। ठीक है, फिर ऑर्डर स्टेटस है। ऑर्डर स्टेटस जो है वो वेरकेर होना चाहिए, और इसमें जो ऑर्डर स्टेटस शो करेगा वो या तो इन प्रोसेस या फुलफिल्ड या बैक ऑर्डर्स कैंसल्ड, इस तरह के मैसेज देना है। तो यहाँ पे ये लिख दिया ऑर्डर स्टेटस वेरकर, और चेक क्या करना है, ऑर्डर स्टेटस इन या तो फुलफिल्ड आएगा या बैक बैक ऑर्डर्स आएगा इन प्रोसेस या कैंसल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है डिलीवरी डेट। इसके लिए बताया है कि इट कैन नॉट बी लेस देन एस ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे हमें डिलीवरी डेट के ऊपर ये चेक चेक करना होगा, चेक डिलीवरी डेट ग्रेटर देन एस ऑर्डर डेट। तो इसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है कि डिलीवरी डेट जो है इट कैन नॉट बी लेस देन द एस ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि यूज़र जो डिलीवरी डेट डाल रहा है वो ग्रेटर देन है एस ऑर्डर डेट के या नहीं, इसलिए यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होगा डिलीवरी डेट के ऊपर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और टेबल बनाना है इसमें, जिसका नाम है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में ये सारे फील्ड्स हैं एज इट इज़, वही कुछ फील्ड्स हैं कि फॉरेन की सेट करना है, नॉट नल सेट करना है, यही है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल सेल्स ऑर्डर डिटेल्स डाल दिया, एस ऑर्डर नंबर जो है इसमें एस ऑर्डर नंबर जो कि बिलोंग करता है सेल्स ऑर्डर टेबल के। ठीक है, एस ऑर्डर नंबर हमने यहाँ सेल्स ऑर्डर टेबल में सेल्स ऑर्डर टेबल जो इससे पहले बनाया था उसमें है, और इसमें ये प्राइमरी की है जिसको सेल्स ऑर्डर डिटेल में हमें एज अ फॉरेन की सेट करना है। तो इसके लिए वही काम करेंगे, एस ऑर्डर नंबर वेरकर रेफरेंसेस कीवर्ड लगाना है, और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर टेबल जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो एस ऑर्डर नंबर इज प्राइमरी की फॉर सेल्स ऑर्डर टेबल एंड फॉरेन की फॉर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट नंबर के लिए भी जो है प्रोडक्ट नंबर इज अ प्राइमरी की फॉर प्रोडक्ट मास्टर, बट वी हैव टू सेट एज अ फॉरेन की फॉर द सेल्स ऑर्डर टेबल्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन गिवन इन द टेबल। तो ये कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ये नंबर है, क्वांटिटी डिस्प्ले ये डाल दिया, प्रोडक्ट रेट जो है नंबर है, फील्ड बस ये सेट कर दिया, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इन तीनों टेबल्स के लिए हमारे पास कुछ डेटा है, उनको हमें सिंपली जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे हमें इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू देयर रिस्पेक्टिव टेबल्स यूजिंग द इंसर्ट स्टेटमेंट।
ठीक है। डेटा फॉर अलग-अलग टेबल्स के लिए जो है वो डेटा गिवन है, जैसे डेटा फॉर सेल्समैन मास्टर टेबल, ये डेटा दिया हुआ है। और सिंपली हमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ जैसे पहले करते थे, वैसे डबल कोट्स के अंदर लिख करके ये सारी एंट्रीज़ जो है वो हमें करना है, ठीक है। उसी तरह हमारे सेकंड टेबल के लिए भी दिया हुआ है, डेटा फॉर सेल्स ऑर्डर टेबल्स, ठीक है। ये डेटा गिवन है, सिंपली इंसर्ट इनटू करके हमें ये डेटा जो है वो फीड करना है। तो ये हमें इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ और जो भी रोज़ दिए हुए हैं उनको हमें सिंपली फीड करना है क्वेरीज के फॉर्म में। नेक्स्ट है, 3 टेबल बनाया था, थर्ड टेबल है डेटा फॉर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। सेल्स ऑर्डर डिटेल्स के लिए भी ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या इसको में एंटर करना है। और सिंपली इंसर्ट इनटू सेल्स ऑर्डर डिटेल्स वैल्यूज़, जो भी अ, हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था इसका, उसमें हर एक कॉलम की क्या-क्या वैल्यूज़ है, सिंपली वो वैल्यूज़ यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाले असाइनमेंट में ये कॉन्स्टेंट्स जो है वो कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करना है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं वो टेबल के फॉर्मेट में हम शो करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वाली लैब में देखेंगे। और मैं अभी ये क्लासरूम में डाल देता हूँ, और तुम सभी लोग जो है इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी सभी लोग अपना अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में एंटर कर दो।